हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं गोल स्टिचिंग। तो आज की इस वीडियो में मैं कुर्ती की साइड की स्लिट फोल्ड करने का बहुत ही इजी तरीका आपके साथ शेयर करूंगी। तो ये वीडियो मेरी स्पेशली उन बहनों के लिए है जो अभी सिलाई सीख रही हैं, बिगिनर्स हैं। तो उनकी ये कुर्ती की स्लिट फोल्ड करने में बहुत परेशानी होती है। उनके स्लिट में बहुत ज़्यादा झोल होती है। ये फोल्ड करने के बाद उनके चाक गोल गोल घूम रहे होते हैं। और इस वीडियो में मैं स्लिट को सिक्योर करने का तरीका भी आपके साथ शेयर करूंगी। तो मेरा ये एक डेमो पीस है। तो आपको सबसे पहले ये करना है कि अपनी कुर्ती की जो साइड की हमारी फिटिंग की सिलाई होती है उसको इस तरह से लगा लेना है। तो मैं तो ये एक डेमो पीस पे करके दिखा रही हूँ। आपको अपने कुर्ती में यहाँ पर साइड की फिटिंग की सिलाई को इस तरह से लगा लेना है। तो ये देखिए, यहाँ तक हमारी सिलाई लग गई है। इस तरह से आपको खोलना है। तो यहाँ से इस तरह से आपकी स्लिट ओपन हो जाएगी। तो ये झोल जो आती है उसकी वजह यह है कि जो हम अंदर को कपड़ा फोल्ड करते हैं, कहीं पर ज़्यादा कर देते हैं, कहीं पर कम करते हैं, जिसकी वजह से हमारी ये स्लिट में झोल आती है। तो स्लिट को फोल्ड करने के लिए हमें यहाँ पर कम से कम 1.25 इंच या फिर 1.5 इंच फोल्ड करने के लिए कपड़ा मार्जिन के लिए लेना होता है। तो ये देखिए, यहाँ पर हमारा जो हमने कपड़ा लिया है वो 1.5 इंच से 1 सूत कम है। इस तरह से आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आपको 1.25 इंच से कम नहीं लेना है और 1.5 इंच से ज़्यादा नहीं लेना है। तो फोल्ड करने से पहले हमें अपनी स्लिट को सिक्योर करना होता है। देखिए, यहाँ से हमारे चाक जो हैं फट जाते हैं। जो हमारे कॉटन के सूट होते हैं, कॉटन नीलन होता है या कॉटन कैमरिक होता है, तो वो बहुत ज़्यादा फट जाते हैं। तो इस तरह से 1 इंच चौड़ी पट्टी हमें ले लेनी है और दोनों साइड से इस तरह से इसको फोल्ड करना होता है। तो ये देखिए, इस तरह से हम थोड़ा सा कपड़ा इस साइड से फोल्ड करेंगे और थोड़ा सा दूसरी साइड से फोल्ड करेंगे। तो दो साइड से हम एक सिलाई से भी फोल्ड कर सकते हैं, लेकिन उसमें कपड़ा हमारा ज़्यादा मोटा हो जाता है। इसलिए हम दोनों साइड से कपड़ा थोड़ा थोड़ा फोल्ड करेंगे तो ये सब जगह पर कपड़ा हमारा डबल होगा। और अगर हम एक साइड से कपड़ा फोल्ड करेंगे, दूसरी साइड से भी उसी के ऊपर फोल्ड कर देंगे, तो कपड़े की हमारी 3 लेयर हो जाएंगी। कपड़ा हमारा ज़्यादा मोटा हो जाएगा। अब देखिए, स्लिट को इस तरह से हमें खोल लेना है और जहाँ से हमारी स्लिट ओपन हो रही है वहाँ पर इस तरह से आप मार्क कर सकते हैं। देखिए, यहाँ से इस तरह से हमें यहाँ से इस पट्टी को रखना है। तो रोंग साइड नीचे रखेंगे और राइट साइड पट्टी के ऊपर रखेंगे और यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगानी है कि जहाँ पर हमारी स्लिट ओपन हो रही है यहाँ तक हमें सिलाई लगानी है और यहाँ पर हमें रुक जाना है। निडल अंदर की साइड रखेंगे और दूसरी साइड को सिलाई को टर्न करेंगे और इस तरह से हमें सिलाई को वापस बैक ले आना है। तो इस तरह से हम पहले एक साइड की सिलाई लगाते हैं। तो ये देखिए, दूसरी साइड की जो अभी हमारी पट्टी है वो इस तरह से ओपन है। तो यहाँ पर भी इसी तरह से हमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर भी हम स्लिट तक लाकर रोक देंगे सिलाई को और वापस इसकी बराबर से लेकर आएंगे और दूसरी साइड को भी इसी तरह से ले आएंगे। तो आप देख सकते हैं ये स्लिट हमारी सिक्योर हो गई है। अब हमारा ये कपड़ा यहाँ से फटेगा नहीं। जब हमारा उठते बैठते टाइम यहाँ से कपड़ा खिंचता है तो ये जो ज़ोर पड़ता है वो हमारे कपड़े पर नहीं पड़ेगा, इस पट्टी के ऊपर आएगा। तो यहाँ से हमारा कपड़ा फटेगा नहीं। तो अगर आप कॉटन कपड़े का सूट बना रहे हैं तो इस तरह से स्लिट को सिक्योर करना कंपलसरी होता है, वरना यहाँ से 2-4 बार पहनने पर ही हमारे चाक फट जाते हैं। तो अब ये देखिए, हमें इसको चाक को फोल्ड करना है। तो यहाँ से जहाँ से हमारी स्लिट ओपन हो रही है यहाँ से आपको स्केल से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो यहाँ से हम इसकी सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। तो टाँके का साइज़ हम बड़ा कर लेंगे, यानी ये जो हमारी बखिया का साइज़ है उसको आपको बड़ा कर लेना है और इसी मार्क के ऊपर हमें सिलाई करनी है। और ध्यान ये रखना है कि हमारे दोनों कपड़े इक्वल रखे हों, कोई भी कपड़ा चौड़ाई में आगे पीछे नहीं हो रहा हो। दोनों कपड़े हमारे मिलाकर हमें रखने हैं। तो देखिए, हमारी ये सिलाई लग गई है और दोनों स्लिट इस तरह से हमारी यहाँ से बंद हो गई हैं। अब हमें इसको इस तरह से खोलना है। इस तरह से आपको खोलना है और इस तरह से आप अपने नाखून से प्रेस कर सकते हैं या फिर इसको आयरन कर सकते हैं इस तरह से। अब ये देखिए, जितना हमने सिलाई के लिए फोल्डिंग के लिए कपड़ा लिया है उसको इस तरह से हाफ फोल्ड करना है। ये जो हमने सिलाई की है वहाँ तक इस तरह से आपको कपड़े को फोल्ड करना है और यहाँ पर इसकी लब की सिलाई लगानी है। यानी ये जो हमने कपड़ा फोल्ड किया है इसके किनारे पे हमें सिलाई लगानी है। आप यहाँ से देख सकते हैं, ये जो हमने सिलाई लगाई हुई है यहाँ से आप कपड़े को इस तरह से मिला के रखेंगे। देखिए, आप देख रहे हैं यहाँ पर इस तरह से मिला लेना है। तो जब आप इस तरह से मिला के रखेंगे तो आपका कपड़ा सभी जगह पर एक बराबर फोल्ड होगा। तो देखिए, इस तरह से फोल्ड करना है और यहाँ पर हमें सिलाई करनी है। और यहाँ पर ऊपर जहाँ पर हमने ये पट्टी अटैच की है वहाँ तक हमें ऊपर तक यहाँ तक सिलाई लानी है और निडल अंदर की साइड को रखनी है और कपड़े को टर्न करना है।
और दूसरी साइड में भी इसी तरह से सिलाई तक हमें कपड़े को फोल्ड करना है। तो बस आपको इतना ही ध्यान रखना है कि अंदर जो कपड़ा हम फोल्ड कर रहे हैं वो अंदर सिलाई तक होना चाहिए, यानी हमारा हाफ कपड़ा फोल्ड होना चाहिए। तो जितने भी हमने कपड़े की चौड़ाई रखी है फोल्डिंग के लिए, 1.5 इंच रखी है, 1.25 इंच रखी है, उसका हाफ हमें फोल्ड करते जाना है। तो दोनों साइड में हमारी जो सिलाई है वो एक बराबर आएगी और बहुत ही फिनिशिंग के साथ लगेगी। तो ये देखिए, यहाँ से अब हमें इसके बीच में सिलाई को खोलना है। तो हमने ये सिलाई बड़े टाँके से लगाई है, तो बहुत ही आसानी से इस तरह से हमारी सिलाई खिंच जाती है। तो एक धागे को पकड़ के भी आप इस तरह से खींच सकते हैं, इस तरह से। तो देखिए, मैंने तेज़ी से खींच दिया तो मेरा धागा टूट गया, वरना आप आराम से खींचेंगे तो ये आराम से पूरे धागा इसी तरह से हमारा निकल आता है। तो आप देख सकते हैं, बहुत ही आसानी से हमारी ये सिलाई खुल जाती है। बस आपको ध्यान ये रखना है कि ये सिलाई आपको छोटे टाँके से नहीं करनी है, बड़े टाँके से करनी है। तो एक ही बार में जब आप इस तरह से धागा खींचेंगे तो बहुत ही आसानी से आपका धागा निकल आएगा। तो आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी ये स्लिट फोल्ड हुई है, ना ही इसमें कोई झोल है, ना ही हमारी ये साइड की जो स्लिट है वो घूमेगी। बहुत ही एकदम स्ट्रेट हमारी ये सिलाई लगी है। और ये जो हमारी यहाँ से स्लिट यहाँ से ओपन हो रही है तो ये भी हमारी सिक्योर हो गई है। और देखिए, बिल्कुल सफाई के साथ आपकी ये सिलाई लगेगी। तो अब देखते हैं कि हमें नीचे के दामन को किस तरह से फोल्ड करना है। तो जो हम दामन फोल्ड करते हैं उसमें भी हमें सिलाई मार्जिन जितना हम स्लिट के लिए लेते हैं इतना ही हमें रखना होता है, चाहे 1.25 इंच रखा हो आपने या फिर 1.5 इंच रखा हो। तो देखिए, जितना हमने यहाँ पर इसकी चौड़ाई है इतनी ही चौड़ाई में आपको नीचे के दामन को भी फोल्ड करना है इस तरह से। उसी तरह से आपको डबल कपड़ा फोल्ड करना है जैसे कि हमने स्लिट में किया है। और आपको इस तरह से पहले सिलाई को बैक लेकर आना है। यहाँ से, मेरी मशीन तो बड़ी मशीन है, इसमें सिलाई रिवर्स हो जाती है, लेकिन छोटी मशीनों में ऐसा नहीं होता है। तो मैं छोटी मशीन के तरह से ही करके दिखा रही हूँ, क्योंकि सबके पास इस तरह की बड़ी मशीन नहीं होती है। तो जितनी चौड़ाई हमने स्लिट की रखी है इतनी ही चौड़ाई हमें नीचे के फोल्डिंग की भी रखनी है। और इसी तरह से हमें कपड़े को यहाँ पर भी डबल फोल्ड करना है। तो आपकी नीचे की सिलाई भी बहुत ही फिनिशिंग के साथ लगेगी, ना ही कोई झोल आएगी और ना ही आपकी जो है सिलाइयाँ घूमेंगी। तो आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ हमारे ये चाक भी फोल्ड हो गए हैं और नीचे का दामन भी फोल्ड हो गया है। अब दूसरे दामन को फोल्ड करने में अक्सर लोग गलती कर जाते हैं, तो वो तरीका भी बताऊंगी जिससे कि आपके चाक दामन छोटे बड़े नहीं हो। और जब हम दूसरा दामन फोल्ड करते हैं तो उसका तरीका ये है कि दोनों दामनों को इस तरह से आपको मिला के रखना है और यहाँ पर इसके बराबर से हमें एक मार्क कर लेना है, ताकि हमारे नीचे के दामन छोटे बड़े नहीं हो। इसी तरह से आपको नाप कर मार्क करने के बाद ही दूसरे दामन को फोल्ड करना है। अंदाजे से हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है। तो यहाँ पर फिनिशिंग से कुर्ती को फोल्ड करने के लिए एक बात बहुत ज़रूरी है कि आपकी जो स्लिट के लिए आपने जितना कपड़ा फोल्डिंग के लिए लिया है इतना ही नीचे दामन के लिए भी फोल्डिंग के लिए रखना है। और दोनों साइड में यानी स्लिट में भी और दामन में भी बराबर आपकी सिलाई की चौड़ाई होनी चाहिए, तभी आपकी कुर्ती फोल्ड वो भी अच्छी लगेगी। तो आप देख सकते हैं कितनी आसानी से और बहुत इजी तरीके से हमने स्लिट को भी सिक्योर कर लिया है और इसके चाक दामन को भी फोल्ड कर लिया है। तो मुझे उम्मीद है वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।